फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बच्चा किडनैप किया और बच्चे को किडनैप करके मैं अपने पास लेकर आ गया, मैंने अपने पास उसे बांध के रख दिया। अब मैंने बच्चे के पेरेंट्स को कॉल किया और मैंने कहा कि भाई अगर आपको आपका बच्चा जिंदा हालत में एक पीस में चाहिए तो आपको मुझे 1 करोड़ रुपए का रैंसम का अमाउंट देना पड़ेगा। मैंने एक बच्चा किडनैप किया और बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करके 1 करोड़ रुपए का रैंसम का अमाउंट डिमांड किया। पेरेंट्स मान जाते हैं कि भाई हमारा एक ही बच्चा है, आप उसे हमें सही सलामत एक पीस में वापस लौटा दो, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अब मैंने सोचा कि यार मैं पेरेंट्स से बच्चा डिलीवर करूंगा और उनसे 1 करोड़ रिकवर करके लाऊंगा तो ये थोड़ा सा रिस्की काम है, इसमें पुलिस भी पकड़ सकती है और भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिक्शे वाला को एक एजेंट बनाया और मैंने उस रिक्शे वाले को ये जिम्मेदारी दी कि भाई ये फला पार्सल है, मैंने बच्चे को पैक किया, डब्बे में पैक किया और मैंने रिक्शे वाले को ये जिम्मेदारी दी कि भाई आप ये बच्चा इस जगह पे डिलीवर करो, वहां से 1 करोड़ रुपए रिकवर करो, 1 करोड़ रुपए में से 5 लाख रुपए आप रख लेना और बाकी 95 लाख रुपए आप मुझे पे कर देना। मैं रिपीट करता हूं अपनी एग्जांपल, मैंने एक बच्चा किडनैप किया और बच्चे के माँ बाप से 1 करोड़ रुपए का अमाउंट, 1 करोड़ रुपए की रैंसम अमाउंट डिमांड की। माँ बाप मान गए तो मैंने सोचा इसकी डिलीवरी देने और पैसा रिकवर करने में रिस्क इन्वॉल्व है, मैंने एक रिक्शे वाले को एज ए एजेंट अपॉइंट कर लिया। मैंने उस रिक्शे में बच्चे को पैक करके एज अ पार्सल रखा, रिक्शे वाले से ये कहा कि भाई ये पार्सल आपने यहाँ पे डिलीवर करना है, वहां से 1 करोड़ रुपए उठाने, 1 करोड़ में से 5 लाख आप रख लेना, बाकी 95 लाख रुपए मुझे पे कर देना। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इवैल्यूएट करें तो मैं एक्चुअल किडनैपर हूं, मैं एक्चुअल इस क्राइम में, इस चोरी में या जो भी किडनैपिंग है इसमें प्रिंसिपल पार्टी हूं। तो इसका मतलब है कि मेरा स्टेटस प्रिंसिपल का होगा। अब मैं रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड करूंगा? सर मैं 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, 1 करोड़ रुपए की कंसिडरेशन एज अ सेल्स एज अ रेवेन्यू दिखाऊंगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में मेरा जितना भी खर्चा हुआ, मैंने 5 लाख रुपए का रिक्शे वाले को कमीशन दिया, मैंने और भी बहुत सारे खर्चे किए होंगे, बच्चे को जब अपने घर पे रखा होगा किडनैप करके तो खाना वाना भी खिलाया होगा, तो जितना भी मेरा खर्चा है वो मेरे पास अपने पास एज अ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो 10 मिलियन का 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा, जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस प्लॉट करूंगा, मेरे पास नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो रिक्शे वाला है, क्या रिक्शे वाले ने ये बच्चा किडनैप किया था? क्या इस क्राइम का जो गुनाह कबीरा या जो भी गुनाह है वो रिक्शे वाले के सर पे भी है, लेकिन प्रिंसिपल पार्टी तो मैं हूं ना। रिक्शे वाले का काम क्या है कि वो एक पार्सल एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर रहा है, वहां से पैसा रिकवर कर रहा है, अपना हिस्सा रख रहा है, बाकी 95 लाख रुपए मुझे पे कर देगा। तो इसका मतलब है कि रिक्शे वाले का स्टेटस यहां पे एक एजेंट का है। अब रिक्शे वाले ने पेरेंट से 1 करोड़ रिकवर किए, 5 लाख रुपए खुद अपने पास रखे, 95 लाख रुपए मुझे पे कर दिए। तो रिक्शे वाला अपना रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए, एक्सपेंसेस 95 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं करेगा। रिक्शे वाला इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो रिक्शे वाला अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमीशन या नेट फीस इनकम 5 लाख रुपए रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्रॉस रिसीट्स और ग्रॉस पेमेंट्स को एज अ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिखाएगा, बल्कि जो भी इसकी नेट कमीशन या नेट फी इनकम आ रही है ये 5 लाख रुपए की हद तक अपनी इनकम को प्रेजेंट कर देगा। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने की, तो आप प्रिंसिपल हो, आप रेवेन्यू को ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसेस को सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज को अरेंज करके देना है, तो देन यू आर एन एजेंट और अब आप अपने रेवेन्यू को ग्रॉस बेसिस पे नहीं बल्कि नेट कमीशन, नेट फी इनकम की बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे।